बाबा जी मरने के बाद क्या होता है? ओ यार हमको क्या पता। बाबा जी पर आपको तो ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है ना, फिर आपको तो पता होना चाहिए। ओए भोंदू प्रसाद, ज्ञान की प्राप्ति हुई है हमें, मरे नहीं हैं हम अभी। पर बाबा जी और बहुत से बाबा लोग हैं जो बताते हैं कि कैसे मरने के बाद आत्मा अपनी जर्नी पे निकल जाती है और फिर क्या क्या करती है। आहा। ओए मेरे भोले पंछी, अगर तुमको स्वाद नहीं आएगा तो बाबा लोग की दुकान कैसे चलेगी? ओ भाई, अगर धंधा चलाना है तो ग्राहक को जो चाहिए वही देना पड़ेगा ना। मतलब सब झूठ है क्या? ओ देख भाई, सीधी सी बात है कि बाबा लोग को पता है कि जब तक कोई मरता नहीं तब तक वो जान नहीं सकता कि मरने के बाद क्या होता है। इसीलिए वो तुमको कुछ भी कहानी सुनाते रहते हैं और तुम खुश हो के छलांगे मारते रहते हो। ओ भाई, अगर इतना कीड़ा है तो खुद ही मर जा, मर के देख ले एक बार। ओ नहीं बाबा जी, नहीं, ये क्या बोल रहे हो आप? मुझे मरना नहीं है, मुझे तो एक अच्छी जिंदगी जीनी है। पर फिर भी ना ये सवाल कभी कभी मन में आता रहता है, तो उसका क्या करें? ओ भाई, ये सब फालतू के सवाल हैं, मन की भटकन है, भटकन और कुछ नहीं। तुमको यार ये तो पता नहीं अभी तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है और पड़ी है मरने के बाद की। सबसे पहले इस पे ध्यान दो कि अभी अपनी जिंदगी में तुम क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। बाबा जी लाइफ तो ठीक ठाक ही चल रही है, मतलब अच्छी जॉब है, फैमिली है, फ्यूचर की प्लानिंग भी बहुत अच्छे से कर रहा हूँ मैं। देख भाई, तेरे फ्यूचर में एक ही चीज है जो पक्की है, सर्टेन है, वो है मृत्यु। चाहे तो कितनी भी प्लानिंग कर ले अपने फ्यूचर की, फिर भी तेरा फ्यूचर पूरी तरह से सिक्योर, सर्टेन नहीं हो सकता। और तेरे मन की गहराई में ये बात तुझे भी पता है। बाबा जी, एक हिसाब से देखा जाए तो आप कह तो सही रहे हो, पर बंदा करे भी तो क्या करे? वो हमेशा अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में लगा रहता है और सिक्योरिटी फिर भी उसको कभी नहीं लगती। ऐसा है बालक कि तुम फ्यूचर में सिक्योरिटी खोज रहे हो और सिक्योरिटी तो यहाँ है अभी इस पल में। मतलब बाबा जी? ओए बुद्धू, फ्यूचर का मतलब ही है अनसर्टेनिटी, और तुम चाहते हो कि तुम्हारा आने वाला कल मरा हुआ यानी कि सर्टेन हो जाए। ओ भाई छोड़ो ये सब बेकार की बातों को, इस पल की गहराई में डूब के जीना शुरू करो। जहां हो वहीं रहो, छोड़ दो कल के बारे में पूरी तरह से सोचना। फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी एक एडवेंचर राइड बन जाएगी। पर बाबा जी, अगर कल का नहीं सोचेंगे तो फिर लाइफ को सही डायरेक्शन कैसे दे पाएंगे? ओए नादान परिंदे, तू होता कौन है डायरेक्शन देने वाला? कब तक इस भ्रम में जिएगा कि तू कर रहा है कुछ? करने वाला तो वो है परमपिता परमात्मा, सब कुछ उसके हिसाब से ही चल रहा है। जिस दिन ये बात समझ आ जाए ना, फ्यूचर की चिंता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। बाबा जी, बात में दम तो है आपकी, पर मुझे ना डर सा लगता है ये अप्रोच लेने में कि कहीं लाइफ पूरी तरह से खराब ना हो जाए। ये तो बात कुछ ऐसी है, जब तक रहोगे भ्रम में तब तक करते रहोगे अपने फ्यूचर की तैयारी। जब कर दिया तुमने प्रभु को समर्पण, फिर हो जाएगी प्रेजेंट में लाइफ प्यारी। समझा बालक? वैसे बाबा जी बात कुछ कुछ तो समझ आ रही है मेरे, but I think I'll need some time to process this one. Then take your time and dance to the tunes of the master creator. Let go of all fear and relax in the depth and beauty of this moment. समझा? अच्छा चल, आज के लिए अब बहुत हुआ, तू अब जा यहाँ से। क्या है कि तेरे चक्कर में हमने बहुत बोल लिया, अब हम साइलेंस में रह के जिंदगी का मजा लेंगे। Baba ji, it feels like I am changing for better and I am very thankful to you for the same. Thank you so very much. जय हो लहरी बाबा की। हमको क्या पता? ओ नहीं बाबा जी, ये क्या बोल रहे हो? और तुम खुश हो के छलांगे मारते रहते। देख भाई,
तेरे फ्यूचर में एक चीज पक्की है, सर्टेन है, वो है मृत्यु। उसके अलावा तू जितनी भी प्लानिंग कर ले, कुछ भी। बाबा जी एक हिसाब से देन टेक योर टाइम एंड डांस टू द देन टेक योर टाइम एंड डांस है मृत्यु। चाहे तू कितनी भी प्लानिंग कर ले फ्यूचर की, फिर भी तेरा फ्यूचर पूरी। बाबा जी एक हिसाब से देखा जाए तो आप कह तो सही रहे हो। बाबा जी एक हिसाब से देखा जाए तो आप कह तो ऐसा है बालक कि तुम फ्यूचर देन टेक योर टाइम एंड डांस 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 टू द ट्यून्स ऑफ द मास्टर देन टेक योर टाइम एंड डांस टू द ट्यून्स ऑफ द मास्टर क्रिएट